Hello and welcome back, my dear student, to this forum of NJ classes. I am Nayan Jain, your mathematics mentor, and we are meeting once again for the discussion of determinants. Today we are going to discuss past year questions. और मैंने आपको पहले ही बताया था डियर, ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। और इसके जो पहले वाला लेक्चर था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उनसे और इससे मिलाकर 100% आपका 2023 में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से ज्यादा ज्यादा लोगों को जुड़िए। अगर मेरी ऑडियो और वीडियो सबको क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप वाला आइकन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से डियर। अगर मेरी वीडियो क्लियर है और ऑडियो बिल्कुल आपको ऑडिबल है ना, तो एक बार जल्दी से थम्स अप वाला आइकन इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल डियर ठीक है, टाइम से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। ज्यादा लोगों को जोड़िए डियर। हेलो 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 शौर जी, और भी ज्यादा लोगों को जोड़ो यार। हेलो 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 टू एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले है ना, आपको तो पता ही है एक शायरी तो बनती है ना डियर। तो अर्ज किया है, बूझी शमा भी जल सकती है, तूफान से हर कश्ती निकल सकती है। ध्यान सुनिएगा, बूझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। हो के यू मायूस अपने इरादे ना बदल, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी पलट सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा मेहनत करते रहना है, और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो किस्मत भी आपका 100% साथ देगी। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, ये मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, है ना, और आपको इसको करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका 3 पॉइंट्स p 2x x plus 3 0x and r x plus 3 x plus 6 are collinear, then x is equal to, you have to give me the value of x। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या है, कोलिनियर। ध्यान दीजिएगा, तीनों पॉइंट्स क्या है आपके, कोलिनियर। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ऑप्शंस आर 0 2 3 1। देखते हैं सबसे पहले कौन करके बताता है। ठीक है, मैं आपको इसके लिए 20 सेकंड्स देता हूँ। चलो जल्दी से करो। चलिए जल्दी से, ये बोलनी 20 सेकंड्स। कोलिनियरिटी मैंने आपको बताया था ना, कोलिनियरिटी की कंडीशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट्स कोलिनियर है, और आपको मुझे आंसर बताना है इसमें से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अभी मत बोलिएगा जान थी वो मेरी है ठीक है, उस वाले एक्स की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो इसको हम लोग करते हैं जल्दी से, और अगर आपका आंसर आ जाए तो आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नाउ, तो आप सबको कंडीशन पता है ना, मैंने आपको लिखाया है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो आपकी जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो क्या होती है, 0, है ना। तो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, और कोलिनियर पॉइंट्स, तो आप सबको पता है कंडीशन क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए फिर से। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, मैं वो शॉर्टकट लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1। ठीक है, एंड देन x3 माइनस x2, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, y2 माइनस y1, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, y3 माइनस y2 ना। दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। ये कंडीशन आपको पता है। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे कंडीशन को रखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। 2 - x1, तो मैं इसको x1 y1 बोल रहा है, इसको x2 y2 टेकअप कर रहा हूँ, इसको x3 और y3 टेकअप कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपके पास है x2 - x1, सो 0 - 2x इज -2x, राइट। नाउ इसके बाद आप यहाँ पे आइए, x + 3 - 0 इज x + 3, राइट। नाउ y2 - y1, so x minus x plus 3, this should be -3, and x plus 6 minus x, this should be x, right। ये आपका 0 के बराबर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, है ना। ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट, -12x, -12x, एंड देन ये 3 हो जाएगा क्योंकि आप माइनस करोगे, तो दिस शुड बी 3x, एंड देन +9 इक्वल्स टू 0। Now -12x plus 3x is -9x, plus 9 equals to 0, that means x is equals to 1, right। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो किसने डी से धमाल मचाया,
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलिए थैंक यू सो मच। वन वन आया था नासू जी का, वेल डन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इफ सी आई जी डिनोट्स द कोफैक्टर, ठीक है, सी आई जी आपका क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट पी आई जे, ठीक है। तो ये स्मॉल पी होगा डियर, तो इसको मैं काम करता हूँ, है ना। हालांकि आप पी आई जे भी लिखते हो तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे स्मॉल पी है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स को जब हम लोग दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे डियर, स्मॉल पी से दिखाना, ठीक है। तो मैं ऐसे कर दूँ या एक काम करते हैं, ऐसे ही रहता है, आपको सेंस पता है ना, ये स्मॉल पी है, ध्यान रखिएगा, उसमें ओवर राइट में नहीं करता हूँ, ठीक है। बस आप ध्यान रखिएगा ये आपका स्मॉल पी, ठीक, पी आई जे तो ज़्यादा बड़ा हो गया क्या ठीक है, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो आप थोड़ा सा छोटा करके पी बना लीजिएगा, ठीक है। तो पी आई जे ऑफ द मैट्रिक्स पी इक्वल्स टू 1 - 1 2 0 2 - 3 3 2 4, ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स आपको दिए। देन द वैल्यू ऑफ C31 इंटू C23, कीप इट इन माइंड, C31 क्या है, कोफैक्टर है ऑफ द एलिमेंट विच इज एट द पोजिशन 3 1, ठीक है, इन द मैट्रिक्स पी। इसी तरीके से 2 3 आपका क्या होगा, जो 2 और 3rd पोजीशन पे होगा, कहाँ पे, इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो उनके कोफैक्टर निकालिए और मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी से आंसर बताइए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। मैं आपको केवल 20 सेकंड्स दूंगा। जल्दी बताओ यार, इजी क्वेश्चन है यार, कोफैक्टर निकालना है आपको, है ना, कोफैक्टर निकाल के आप लोग सॉल्व कर लो इसे। तो हे यू का आंसर आ चुका है और उन्होंने मुझे ऑप्शन ए बताया है, चलिए चेक इट आउट करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। हम्म, तो C31 पहले मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। C31 कहाँ होगा, 3rd रो फर्स्ट कॉलम, 3rd रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। पहले C31 की वैल्यू निकाल लेते और C23 की वैल्यू निकाल देते, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो पहले मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको C31। तो C31 इज नेट, अच्छा एक चीज़ और एक्सक्यूज मी, मैं निकालूंगा माइनर, ठीक है, बाद में साइन के साथ उसको मैं लॉट करके उसको कोफैक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं माइनर निकाल रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, हमारे पास डिटर्मिनेंट आया किसका, -1 2 -1 2 एंड देन 2 - 3, 2 - 3, है ना। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 3 एंड दिस शुड बी -4, ये आपके पास आ गया -1, राइट। अच्छा 3 + 1 होता है इवन, क्या होता है, इवन, तो इसके साइन को आपको चेंज नहीं करना, राइट। इसी तरीके से इन द सेम मैनर you are able to find out the value of C23. Now what is C23? अब C23 क्या होगा, तो C23 क्या होगा, सेकेंड रो 3rd कॉलम, ये एलिमेंट होगा ना, सेकेंड रो, ये 2 3, ठीक है, सेकेंड रो 3rd कॉलम। तो ये आपको मिल जाएगा -3, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब मेरे पास कितना आया, तो मेरे पास आया 1 2 2, राइट, एंड माइनस माइनस विल बी +3, तो दिस शुड बी 5। बट मैंने आपको बताया था ना, ये मैं माइनर निकाल रहा हूँ, है ना, को फैक्टर के लिए आपको साइन लगाना पड़ेगा, तो ये ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दोगे, तो पास -5 है -1, और है ना, वी नीड टू फाइंड आउट द इट्स प्रोडक्ट। तो सो द फाइनल आंसर इज C31 इंटू C23, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -1 इंटू -5, दिस शुड बी +5। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखिए ए से भैया किसी ने बताया, हाँ, तो हे यू का आंसर बिल्कुल सही था, वेल डन हे यू, नाइस, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह आप लोग करते जाओ यार, ठीक है, तो एक मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना, कि जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन आए, ये वाला ट्राई कीजिए। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -5, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, राइट, एंड द ऑप्शंस आर 125 -25 25 एंड +-25। जल्दी कीजिए, 2021 में आया, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है। अगेन मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई कीजिए। और जो लोग पहली बार जोड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों ही चीज़ें क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैट्रिसेस भी कंप्लीट हो चुका है, डिटर्मिनेंट्स भी कंप्लीट हो चुका है। एक हमारा डिटर्मिनेंट में एक टॉपिक बचा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो सीबीएसई में नहीं है, तो उसको मैं कल और परसों में कवर कर दूंगा, ठीक है, कल और परसों में, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जेई एस्पिरेंट जो हो वो उसको जरूर देख ले, क्योंकि जेई के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो उसको मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा डिलीटेड सिलेबस के नाम से या समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे मैं जो बचा हुआ सिलेबस है, ठीक है, जो अदर स्टेट बोर्ड्स में है या जो आईएससी बोर्ड में है ना, तो उस सबको मैं क्या करूँगा, उसमें डालता जाऊँगा। तो कल और परसों हम लोग कर रहे होंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं क्योंकि जेई सिलेबस में तो है। चलिए, हेयो ने मुझे बताया है डी, ठीक है, और नाट्सू मुझे बता रहे हैं 125। तो नाट्सू जी बता रहे हैं ऑप्शन ए और हेयो ने बताया है ऑप्शन डी। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। अब चेक करते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब देखिए, ये तो सिंपल से प्रॉपर्टी है ना, आप सबको पता है ये प्रॉपर्टी। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, सिंस हम सबको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन, ठीक है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है, हम लोग ये प्रॉपर्टी कर चुके हैं, ठीक। तो देयरफॉर adjoint of A is equals to, what is the value of determinant, -5. It should be -5, right? And n minus 1, n is the order of the matrix, so order of the matrix is 3, so 3 minus 1 is 2, so the square of -5 is 25, right? So the correct option is C, ठीक है। तो C आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सबको चमका भाई, एक बार अगर चमका सबको तो हार्ड वाले के अंदर चैट बॉक्स जल्दी से, अगर सबको चमका एक बार हार्ड वाला के अंदर चैट बॉक्स। क्लियर है? अब देख लीजिए इतने इजी इजी क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है, और आपने सब देखिए बढ़िया से पढ़ा हुआ है। तो आज का लेक्चर और जो आपका प्रीवियस वाला लेक्चर है, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपका 2023 में क्वेश्चन आएगा। हाँ, तरीका अलग हो सकता है पूछने का, लेकिन आएगा इसी में से, ठीक है। और जो आपके केस स्टडी है ना, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन करेंगे। जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक उसकी अलग से, है ना, 1 घंटे की 1.5 घंटा जो भी हमें लगेगा, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मैं एक पूरा लेक्चर बना दूंगा बड़ा सा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, असर्शन रीजन हर टॉपिक से, है ना, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से तो नहीं, लेकिन हाँ हर चैप्टर से जहाँ से बनता होगा, क्योंकि हर टॉपिक से नहीं बनेगा, है ना, तो जहाँ जहाँ से बनेगा असर्शन रीजन वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना, केस स्टडी वाले प्रॉब्लम सारे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आपको बढ़िया, पूरा बढ़िया से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बस आपको लगे रहना है मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले कौन बताता है। तो फॉर द मैट्रिक्स ए अल्फा -2 अल्फा, we have given determinant of a cube which is equals to 125, then the value of alpha is, now here we have to find out the value of alpha, ठीक है। and for the given matrix A it is also given determinant of a cube is 125, right। तो आपको एक्चुअली में determinant of a cube दिया है और इसकी हेल्प से आपको अल्फा निकालना है, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से कर दीजिए। हालांकि ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा के तो नहीं है, मुझे तो लगता है 5 ही सेकंड के, ठीक है। अगर आपने अच्छे से मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आप विदिन 5 सेकंड्स में, ठीक है, आप इसे फोड़ दोगे। एक्सक्यूज मी, लेकिन तब भी चलिए मैं आपको इसके लिए 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। डू इट फास्ट डियर। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल ही प्रैक्टिस किया था यार। एक्सक्यूज, सी और डी, अच्छा सी होगा या फिर डी होगा, है ना। नहीं डियर, देखिए ऑप्शन तो एक ही दीजिए। सिंगल करेक्ट है, तो सिंगल करेक्ट है, मतलब आपको डाउट है कि सी होगा या डी होगा, इसमें से एक कोई चूज करके मुझे बताइए। यो तो है, यो एक ही आंसर दीजिए, ठीक है। अब आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन आपको एक चूज करना होगा क्योंकि सिंगल करेक्ट है ना। तो चलिए इसको करते हैं, इसको तो मैंने कल ही आपको बताया था, है ना, इजी है काफ़ी। तो इसमें करना क्या, देखिए ध्यान से। अब देखो डिटर्मिनेंट, और ये कल मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब है ना, तो इस पावर को आप बाहर कर सकते हो डिटर्मिनेंट से। कैसे कर सकते हो, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, पूरा आपके साथ प्रूफ है। और नहीं तो आप देखना भी चाहो तो देख लो, कोई इशू नहीं। देखिए ए क्यूब लिखने का मतलब ये होता है, वी आर राइटिंग ए 3 टाइम्स, ए एंड ए अगेन, राइट। तो एंड आपको पता डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो दिस शुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता भी दिया, सिंस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट
since determinant of a cube, right? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब। तो ये सब आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो। ग्रीन कलर को क्या हो गया भैया? ठीक है, ये आपका होता है। तो देयरफॉर हमसे इसी की वैल्यू पूछा गया है ना। क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। सो दिस शुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप यहाँ से निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो अल्फा टाइम्स अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, राइट? एंड दिस शुड बी प्लस 4, राइट? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस आप और लोगे, है ना। तो ये सिंपल है, इसको मुझे लगता है बताने की जरूरत है। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 2 5। कितने गिवन है? 1 2 5, राइट? सो अल्फा स्क्वायर, अगर मैं 4 को इधर भेज देता हूँ तो 4 प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 129, राइट? तो द ऑप्शन तो आपका मैच नहीं कर रहा है ना। अच्छा, 121 होता तो 11 आता, राइट? अच्छा, मैं समझ गया गड़बड़ी क्या होगी, मैंने क्यूब नहीं लगाया, ठीक है। इसको मैं क्यूब लगा देता हूँ, ठीक है। वो भी तो लगाया ना, ये देखिए ना, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब आपको दिया है, तो ये 125 था, राइट? तो यहाँ हम लोग क्यूब लगा देते हैं। अच्छा, अगर आप क्यूब लगाओगे तो इसको आप लिख सकते हो क्या? 5 का क्यूब। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अल्फा स्क्वायर, right, minus 4 is equal to what? 5. Now if alpha square minus 4 equals to 5, that means alpha square is equals to plus 9। माइनस 4 उधर जाएगा ना। so possible values of alpha are what? प्लस माइनस 3। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस 3 दोनों आंसर आपके होंगे, है ना। प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस 3 लिख देते हैं स्क्वायर रूट लेने के बाद। नहीं, आपको प्लस माइनस दोनों लेना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास? ऑप्शन ए, राइट? चलिए, सबको अगर क्लियर हुआ तो एक बार जल्दी से थम्स अप वाला आइकन इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको चमका ना? देखिए यहाँ पे क्यूब है, मैं फिर से आपको बता दे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब आपका, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब होता है। ये मैंने कल बताया था, यहाँ मैंने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, कैसे होता है आपको दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, राइट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? क्यूब, तो हमने यहाँ क्यूब लगा दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको 1 to 5 के बराबर दी है, तो मैंने इसको 1 to 5 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्यूब रूट ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 मस्ट इक्वल टू 5, राइट? तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 4 उधर जाएगा, है ना, तो आपका 9 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू पास क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3। ये ने आंसर ही दिया था, वेल डन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देख रहे इतने इजी क्वेश्चन आए, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, रीजन ये है कि आप इजीली कर लोगे, मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई तो आप बहुत जल्दी कर दोगे। लेकिन ये एक मैं आपको इसमें नोट देना चाहता हूँ, ठीक है, एक नोट मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, आप उससे भी जल्दी कर सकते हो, आपके पास तो ट्रिक है ना। इसके आपको इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालोगे, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। सबसे पहले आप इसका एडजॉइंट निकाल लेना, ट्रिक से, ट्रिक याद है ना आपको। तो ट्रिक से आप क्या करोगे? इसका एडजॉइंट निकाल लोगे। अच्छा, इसके बाद मुझे इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बहुत आसान है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सिंपल, इसका डिटर्मिनेंट होगा व्हाट? डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। 2 3 जा 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट? तो कितना आ जाएगा? 24। तो बड़ा इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन को भैया इतना भी रिस्पेक्ट नहीं देना, इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं देना है, सिर्फ देखते ही आप इसमें आंसर टिक कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, है ना। तो यही इसीलिए मैं आपको एक नोट देना चाहता हूँ, आपको हमेशा आगे ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर जगह हर कंडीशन तो काम नहीं करेगी, बट यहाँ पे करेगी। तो किस केस में करती है? ये वाली जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जब आपकी मैट्रिक्स डायगोनल, ठीक है। तो इफ यू हैव गिवन अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसका इनवर्स बताइए, फॉर एग्जांपल हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है D1 D2 एंड D3, इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके D1 D2 D3, राइट, और आपसे बोला जाए कि ऐसा है कि इसका इनवर्स बताइए, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स, राइट।
अगर आपसे इसका इनवर्स पूछा जाए तो आपको सिंपली जानते हैं क्या करना है, सिंपली जस्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आपको डायगोनल एंट्रीज का बस क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। ऐसा सच में, हाँ, आप चाहे अपना करके ट्रिक से करके देख लो, आपका आंसर फाइनली यही आएगा। तो अगर आपको कभी भी इसका इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, 1/d1 एंड देन 1/d2 एंड देन 1/d3, राइट। ये आपका 0 0 0 0 0 0। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो कितनी इजी ट्रिक है, कितनी इजी ट्रिक है, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, लेकिन हर जगह नहीं। ये कब मैं लगाने के लिए बोल रहा हूँ, जब आपके पास मैट्रिक्स कैसी हो, डायगोनल। ये किसके लिए लगेगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लिख दे रहा हूँ और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, मैं लिख दूँ। ये जो मैंने आपको नोट दिया है ये किसके लिए है, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो हर जगह आपको नहीं लगाना, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स ओनली, ठीक है। ये ट्रिक आप कहाँ लगाओगे, जब आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जरा मुझे देख के बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। अमिता ने बताया डी, वेल डन अमिता, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर हो गया, क्योंकि आपको देखिए डायगोनल मैट्रिक्स दिख रही है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है, सिंपल आपका 1/2 1/3 1/4 होगा। अच्छा, अब आपको तो वैसे ट्रिक पता है, लेकिन तब भी अगर आप ट्रिक से करोगे तो आपको 15 से 20 सेकंड आपको इसमें देना पड़ेगा, हो सकता है 30 सेकंड लग जाए, है ना। 20 to 30 सेकंड से मान के चलते, ट्रिक से करोगे तब भी 10 समय लग जाएगा, इतना भी आपको टाइम नहीं देना। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एग्जाम में 20 सेकंड्स या 10 सेकंड्स भी मैटर करते हैं। क्लास में कभी कभी लगता है कि यार बस 5 सेकंड होता तो मैंने उसको कंप्लीट कर दिया होता है ना, मेरा 2-3 नंबर चला मतलब मिल जाता है। तो बहुत मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, इसलिए मैं जब भी लेक्चर्स को आपको देखे होंगे, मैंने क्वेश्चंस आपको कराए, आपको ट्रिक भी सिखाई, ट्रिक के साथ साथ मैंने आपको यूजुअल मेथड भी सिखाया है, और ये भी बताया कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पता है, ठीक है। आपको बस करना क्या, फॉलो क्या करना है, पूरी प्लेलिस्ट को देख डालना। लेक्चर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, कुछ लेक्चर्स 1.5 घंटे के हैं, कुछ लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेट है ना 145 के हैं, 1 hour 45 minutes के, लेकिन सबको देख डालो, कुछ छोटे भी हैं लेकिन उसको देख डालो, क्योंकि 6 लेक्चर्स आपके मैट्रिसेस के हैं और 6 लेक्चर आपके डिटर्मिनेंट के हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैं कल स्टार्ट करूंगा, कल और परसों दोनों दिन में उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपका रिलेटेड सिलेबस रहेगा, लेकिन जो बच्चे सीबीएसई वाले इंटरेस्टेड है वो भी देख सकते हैं ना, क्योंकि जेई में तो पूछा जाएगा, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन पे आइए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x + ky = 5 3x + 3y = 5 विल बी कंसिस्टेंट इफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन है। आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूनिक सोल्यूशन के बारे में बताया गया, कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो आपके केस में क्या है कि वो यूनिक सोल्यूशन के केस में होगा पॉसिबल, राइट, ठीक है। मैंने आपको बताया था। तो होता क्या है कि क्योंकि यूनिक सोल्यूशन की बात हो रही है तो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, आपके पास क्या है, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये तो आपने क्लास 10th में भी आई थिंक पढ़ा होगा कि कंसिस्टेंसी की केस, जो कंसिस्टेंसी का केस है, क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिक से वो रिलेटेड है ना, यूनिक सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट है, राइट। तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी यूनिक सोल्यूशन के दिया गया, इन्फिनाइट वाला आपके केस में नहीं था, याद है, मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, है ना, और मैंने बताया था आपके सिलेबस में यूनिक वाला। तो इसीलिए क्योंकि ये कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कैसे सोल्यूशन होना चाहिए, यूनिक, इसके पास कैसे सोल्यूशन है, यूनिक। और यूनिक सोल्यूशन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, फॉर यूनिक सोल्यूशन। आप सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हो, व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ, तो ये ए बी है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ A1 B1, राइट, एंड देन A2 B2, दिस शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, दिस शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको जब आप फाइनली सॉल्व करके निकालोगे, है ना, आप कर लो चाहे A1 B2, राइट, दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, माइनस A2 B1, राइट। अब देखिए ये माइनस इधर आएगा, जब उधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। अरे यार A1 B2 माइनस A2 B1 आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, इसको उधर कर दो, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करो, A2 को इधर ले आओ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस कंडीशन, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट आपको लिखाया था, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका प्रूफ ये कैसे आता है, ठीक है। तो अगर सिस्टम आपका क्या है, कंसिस्टेंट है, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, राइट, क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिक सोल्यूशन की बात की गई है। अच्छा, अब अगर यूनिक सोल्यूशन की बात की गई है, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैंने कंडीशंस को आपके लिए ये निकाल दिया। अब आपको डायरेक्ट याद है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट कंडीशन याद रखो,
कंसिस्टेंट है, दैट मीन्स उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स कंडीशन क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस अब इसको आप फोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप इजिली इसको कर सकते हो, a1/a2, a1 कितना होगा, x के बगल वाला है ना, तो दिस इज 5 है ना, a2 कितना होगा डियर 3, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू व्हाट, k ओवर 3, ठीक है। देयर कितना सिंपल क्वेश्चन, 5/3 इज नॉट इक्वल टू k/3, राइट। नाउ तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। किसी ने डी से धमाल मचाया, सर इतने इजी आते भी हैं, और क्या यार, ये आए हुए हैं, आते नहीं आए हैं, ये देखिए ना, ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए होता क्या है ना कि लेकिन हाँ अभी मत सोचना कि एक क्वेश्चन इजी आ गया तो पूरा पेपर इजी होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, उस ईयर में इस चैप्टर से कुछ इजी क्वेश्चन आ जाए। देखिए जब भी पेपर बनाया जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं, 50% हमारा क्या रहता है, बिल्कुल ईजी रहता है ना, 20 से 30% हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेट रखते हैं, और 10 से 20% डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, है ना, तो वो मॉडरेट पेपर आता है हमेशा। कभी हो सकता है 10-20% थोड़ा इधर हो जाए, कभी कभी होता है कि भाई 30% इजी क्वेश्चन थे, है ना, और 40% बिल्कुल हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग हार्ड बोल देते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप एक क्वेश्चन को देख के जज कर लो कि यार इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, हो सकता है कि उस वाले चैप्टर से इस ईयर, है ना, उस सेट पे, पर्टिकुलर सेट पे ये क्वेश्चन वाला क्या हो, इस चैप्टर से इजी आ गया हो, है ना, बाकी सब टफ आएगा। तो जब आप पूरे चैप्टर को देखोगे, पूरे पेपर को देखोगे, है ना, पूरा चैप्टर तैयार करके जब आप पूरे पेपर को देखोगे, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि वो इजी पेपर आया था कि टफ पेपर। तो आपको देखिए सारी चीजें बनेंगी, इजी क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चन भी, राइट अमिता। चलिए आगे बढ़े ना, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन बताता है। चलिए ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है ना, और ये 2016 में आया भी है, ठीक है। ईशान wants to donate a rectangular plot of land for a school in his village. When he was asked to give dimensions of the plot, he told that if its length is decreased by 50 meter and breadth is increased by 50 meter, ठीक है। तो ये हमारे काम की चीज है, जब भी बड़े क्वेश्चन रहा करे ना और आपको लगे जो हमारे काम की चीज है, तो उसको आप क्या किया कीजिए ना, पॉइंट आउट कर लिया कीजिए। देखिए ये हमारे काम की चीज़ हमें दिखी, ये हमें चूज कर, हाँ, तो देखिए इसने बोला है कि अगर लेंथ को हम लोग डिक्रीज करते हैं, राइट, लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं कितना, 15 मीटर, कितना, ठीक है, तो ये हमारे काम की चीज़ है। तो यहाँ पे आप एक बार ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, दूसरा कलर मैं चूज कर रहा हूँ, सपोज वी आर यूजिंग रेड कलर, चलिए, तो ये देखिए ये चीज़ ध्यान रखिए, ये हमारे काम का, डिक्रीज बाय 15 मीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 50, ठीक है, इसको भी कर दीजिए, एरिया विल रिमेन द सेम, राइट, बट इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर, right, breadth is decreased by 20 meter, then its area will decrease by 5300 meter square. Now using matrices find the dimensions of the plot, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, देखिए अभी तक अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, ये तो आपका क्लास 10 का क्वेश्चन बन गया, है ना, क्लास 10 का क्वेश्चन बन गया। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपके पास आते थे ना, पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, आप उसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। ये लाइन इसको 12th का बना देती है ना, जो ये चीज देखिए, यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, राइट। तो चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूँ ना, तब तक मैं इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करता हूँ। चलिए देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आपके पास, तो ये प्रॉब्लम समझे, है ना, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बार बार बात कर रहा है एरिया की, है ना, कि एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया देखिए यहाँ पे लिखा है एरिया विल रिमेन सेम एंड देन एरिया विल डिक्रीज बाय 5300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया की बात कर रहा है, और एरिया कब बनेगा, एरिया आपका बनता है डायमेंशन से, डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वैसे भी देखिए यहाँ पे पूछा भी है, ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में आप ध्यान रखिएगा, जो आपसे पूछा जाता है उन्हीं को हम लोग वेरिएबल अपना टेकअप करते हैं, मतलब एक्स और वाई मानते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, और लेट कर ले रहा हूँ, इसकी लेंथ होगी और इसका कुछ ब्रेथ होगा, राइट, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी और इसका कुछ ब्रेथ होगा, राइट। यार आज तो लाइन भी सीधी नहीं खींच रही है, चलिए कोई नहीं खींचेगी फिलहाल, देखिएगा ठीक है। चलिए अभी थोड़ी टेढ़ी है लेकिन काम चलाइए। चलिए तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर लेट करना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, लेंथ को लेट कर लेता हूँ एक्स मीटर्स, है ना, यूनिट किस में, मीटर्स में, ठीक है, तो इसको मैं एक्स मीटर लेट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो इसकी ब्रेथ है इसको मैं वाई मीटर लेट कर ले रहा हूँ, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपने लेंथ को क्या किया, एक्स मीटर लेट कर लिया,
और ब्रेथ को आपने क्या मान लिया y मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमने x और y को मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन कर दिया था, ये हमारे काम की चीज़ है। इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 50 मीटर, तो यहाँ पे देखिए दो केसेस बन रहे हैं, है ना। तो पहला केस में पहला सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, अगर मैंने लेंथ को, है ना, डिक्रीज कर दिया, देखिए ध्यान से, लेंथ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक। तो लेंथ को मैंने कितना डिक्रीज कर दिया, 50 मीटर। तो लेंथ आपकी x से डिक्रीज करने का मतलब माइनस कितना कर दिया, 50, राइट। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 50, अब देखिए इंक्रीज है, तो इसका मतलब क्या होगा, y प्लस 50, राइट। देन इट्स एरिया विल रिमेन सेम। तो देखिए अब ये न्यू लेंथ है और ये आपकी न्यू ब्रेथ, तो इनका जो एरिया है, एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे। लेकिन वो बोल रहा है कि जो ये न्यू एरिया आ रहा है वो पुराने वाले एरिया के बराबर है, तो पुराने वाले का अगर मैं एरिया निकालूं, है ना, तो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज x इंटू वाई। तो ये आपका कितना होगा, x इंटू वाई, राइट। तब बस पहली क्वेश्चन बन गई। थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए जब भी प्रॉब्लम समझा है, पहले आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। इसके पहले मैंने देखिए आपको क्वेश्चन कराया था ना, मैंने आपको क्या एडवाइस किया था, पहले आप इसको क्या करो, ठीक है, कि आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख लो, ठीक है, और उसके बाद आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, उल्टा काम करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, तो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब देखो x को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई आ गया, ठीक है। x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 50x, एंड देन y को -50 से कीजिए, -50y, एंड देन -2500, राइट, इक्वल्स टू x इंटू वाई। देखिए एक्स वाई क्या हो गया, कुर्बान हो गया। अच्छा देखिए सब में 50 कॉमन दिख रहा है ना, तो मैं 50 को कॉमन ले लेता हूँ। तो आफ्टर टेकिंग 50 आउटसाइड, वी आर लेफ्ट विद x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0, राइट। वन मत लिख देना, एक्स वाई कैंसिल होके 0 हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, x माइनस वाई, राइट, इक्वल्स टू 50, ठीक। दिस शुड बी योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसको सबसे पहले का आप काम कीजिए, क्या करेंगे, हाँ, इसको अपनी पहली क्वेश्चन बना के ब्रैकेट में बंद करके रख दीजिए, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलिए अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपके पास 10 सेकंड है, ठीक है। आप मुझे जरा सेकेंड इक्वेशन बताइए क्या आएगी, जल्दी से देखते सबसे पहले कौन बताता है। आप सभी लोग मेरी हेल्प कीजिए सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करने में। चलिए अब आप निकाल के मुझे बताइए क्या आएगी, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग निकाल के बताओ जल्दी से, ठीक है। ठीक है, तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो क्या मैसेज डिलीशन, डिलीशन ऑफ मैसेजेस का, ठीक है। मैसेजेस ही डिलीट करे पड़े हो तुम लोग ठीक है। ये कोई नया कंपटीशन चल रहा है क्या, हाँ, क्यों, इतने मैसेजेस कौन डिलीट करता है भैया चलिए जल्दी से, तो सभी लोग मुझे जल्दी से, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इसमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाइए जल्दी से। जो भी आपका आंसर होगा आप लिख दीजिएगा, x माइनस वाई, है ना, इक्वल्स टू 50 वर्ड्स का आप यूज करके जल्दी से। हम्म, जल्दी दीजिए आप आंसर, आप लोग काफ़ी टाइम ले रहे हैं, जल्दी से। अरे यार सिंपल तो है, हैं, चलिए। अब नेक्स्ट आपका कहाँ से बनेगा, बट इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10, लेंथ को अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ 10, है ना, 10 से डिक्रीज कर दिया जाए, उसके बाद क्या बोला है, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20, दोनों डिक्रीज हो रहा है आपकी बात। तो ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20, right, length is decreased by 10 and breadth is decreased by 20, then its area will decrease by 5300 मीटर स्क्वायर। तो अब आपका जो न्यू एरिया है ना, वो क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो जा रहा है, कितना, 5300, ठीक है। तो डिक्रीज बाय, तो पहले कितना था एक्स वाई, ठीक है, डिक्रीज होके कितना, कितना डिक्रीज हो गया 5300, है ना। तो अगर आपने लेंथ को 10 यूनिट्स कम किया, है ना, ब्रेथ को 20 यूनिट्स कम किया, दोनों डिक्रीज कर दिया, तो आपका जो एक्चुअल एरिया वो भी कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 5300, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आता है, x टाइम्स वाई इज एक्स वाई, राइट, देन x माइनस 20x, देन माइनस 10y, राइट, एंड देन प्लस 200, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 5300। एक्स वाई क्या हो गया, कुर्बान हो गया, ठीक है। बचा क्या, -20x बचा हमारे पास, तो इसको लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, चलो अभी पहले लिख लेते हैं इसे,
-20x एंड देन -10y, राइट। और अगर मैं इसको उधर भेज देता हूँ तो -200, दिस शुड बी -5500, राइट। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या आप बोलो इसी को मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देता हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ किससे, -10 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। पूरी क्वेश्चन को -10 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, -10 से, तो मुझे मेरी सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। वो इक्वेशन मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। तो -10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2x, राइट, 10 प्लस y, है ना, राइट, देन 550, क्योंकि मैंने 10 से डिवाइड किया है ना, 550, सबको क्या किया है, -10 से डिवाइड कर दिया, सबका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दिस शुड बी योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक सबको सॉर्टेड है। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक बार जल्दी से यार हम सब वाला आइकन इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो एक बार जल्दी से हम सब वाला आइकन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। अगर यहाँ तक सबको सॉर्टेड है एक बार थम्स अप वाला आइकन इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है एक बार जल्दी से यार हम सब वाला चैट आइकन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। क्लियर है ना। अरे मेरी जनता, चलिए ठीक है। x इज इक्वल टू 200, अच्छा नासू ने आंसर ही निकाल दिया है। x इज इक्वल टू 200 मीटर एंड y इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। देखिए आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। और आई थिंक आपका आंसर अगर मैं चेक करूँ 200 और 150, एक बार चेक कर लेता हूँ। 200 माइनस 150 इज 50, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये आपका हो जाएगा 200 मीन्स 400, है ना। एंड देन प्लस 50, आपने कितना बताया था, 150। तो आपका आंसर तो सही है नासू जी, आपका आंसर सही है। बट यहाँ पे मैं सिखाना चाहता हूँ आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यूज़ करने चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। मेरे पास दोनों इक्वेशन है, तो पहले मैं मैट्रिक्स इक्वेशन लिखूंगा। तो मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे लिखोगे, आप सबको पता है कि अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ax equals to b, right, x equals to b. Now what is a, where a is coefficient matrix, right। तो coefficient matrix आपकी क्या बनेगी, 1 minus 1, 1 minus 1 and then 2 1, 2 1, right। what is x, x is x y, right। and what is b, b is 50 550, 50 एंड देन 550, राइट। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट आपको किसका निकालना है, ए का। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जब आप निकालोगे कितना आएगा, 1 + 2, दिस शुड बी इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिस्टम का कैसा है, कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ऐसे ही आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक है, विद यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय, है ना, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो मुझे लिखना है a इनवर्स, a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट है। और एडजॉइंट का आपको निकालने का ट्रिक पता है ना। तो पहले मैं लिखता हूँ 1 अपॉन डिटरमिनेंट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना होगा, 1/3। एडजॉइंट लिखने का आपको ट्रिक पता है, एडजॉइंट लिखने की ट्रिक क्या है, आपको इसमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को। तो ये आपके पास आएगा 1 1, और जो आपके ज्योमेट्रिकल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनका आप नेगेटिव साइन चेंज कर दोगे, नेगेटिव से आप साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। ये कितना आएगा 1 एंड दिस शुड बी -2। तो आपके पास आ गया a इनवर्स। नाउ व्हाट इज b, b इज 50 एंड 550, राइट। नाउ x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब आपको इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, देखिए क्या आता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आएगा मेरे पास 50 + 550, राइट। नाउ इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा -100 एंड देन +550, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू आपके पास क्या थी, x y, राइट। अब क्या करो, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 600
डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना आपके पास आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 3. So from equality of matrices what we get x is equals to 200 and y is equals to 150. क्योंकि आपकी ये लेंथ है डायमेंशन से, तो आप यहाँ पे मीटर लगा दीजिएगा, यहाँ भी आप मीटर लगा दीजिएगा. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर. सिंपल है ना? ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, चलिए सबको अगर समझ में आया, मजा आया. देखिए अब आपको मैट्रिक्स मेथड से करना पड़ेगा. अगर आप मैट्रिक्स मेथड से नहीं करोगे, डायरेक्ट आपने बता दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है, गोलू मोलू जीरो मिलेगा. चलिए एक्सक्यूज मी, यहाँ तक अगर सबको सॉर्टेड है, एक बार जल्दी से हार्ट वाला के अंदर चैट, जल्दी से. अगर यहाँ तक सबको सॉर्टेड है तो एक बार हार्ट वाला के अंदर चैट बॉक्स जल्दी से. ठीक है, और कल अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. कल और परसों 2 लेक्चर लगेंगे क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज को समझाना पड़ेगा और मुझे PYQ लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो कल और परसों हम लोग करेंगे क्या करेंगे, पार्टी. ठीक है, और किसकी पार्टी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की. ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हम लोग पार्टी करेंगे. ठीक है, तो आप सबको पार्टी करनी है. ठीक है, CBSE वाले भी कर सकते हैं क्योंकि JEE में तो है वो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो JEE में क्योंकि है तो आप चाहो तो कर सकते हो क्लास. ठीक, चलिए इसको मैं बंद करता हूँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, और इसको आप लोग सब लोग ट्राई करो. इसमें आपको बोला गया इफ ए इक्वल्स टू 111 102 311. ठीक है, 311 फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. मैंने आपको बताया था इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, और इसका मैंने आपको एक इससे बेटर ही क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी है. ठीक, तो चलिए इसको मिलके करते हैं. अब आप मेरी हेल्प कीजिएगा. ठीक है, मैं इसको ट्रिक से ही करूँगा. राइट, ट्रिक सीखा तो यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले मुझे ए इनवर्स निकालना है. ठीक है, तो आपको पता ही है इनवर्स कैसे निकालना है. चलिए ट्रिक से इसको कर लेते हैं. बाकी जो आपका यूजुअल मेथड है वो भी मैंने आपको कराया होगा. देखिए कराया मैंने आपको सब कुछ है. ठीक है, और आपको बताया भी कब कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है. ठीक है, लेकिन वो आप तभी समझ पाओगे जब आप पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से देख लोगे. एक बार ट्रस्ट करके पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, तो आपका 10 नंबर जेब में आ जाएगा. ठीक है, जेब में लेके घूमना है ना. ठीक है, तो लेके घूमना है तो इसलिए आपको पूरा लेक्चर देखना है. ठीक, सारे लेक्चर, कुछ भी आप स्किप मत करना. अगर आपने ज़रा सी भी कोई चीज़ स्किप की, अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने उसमें क्वेश्चन में कई ट्रिक सिखाई है जो आपको काफ़ी टाइम सेव करेगी. हर लेक्चर में आपको ट्रिक मिलेगा, है ना. क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके मैंने सिखाए हैं और आपको कोशिश किया कि कितनी जल्दी कितना फास्ट आप उसको कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें हैं सिस्टमेटिक वे में. सब प्लेलिस्ट बना हुआ है, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो. ठीक है, जिनका अलजेब्रा में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑलमोस्ट हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, कल और परसों में मैं इसको जो बची हुई चीज़ें हैं उसको कवर कर दूंगा, रैप अप कर दूंगा. वही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बच रहा है. बाकी और कोई भी अगर टॉपिक हो, ICSE वाले स्टूडेंट्स अगर जुड़े हैं या अदर स्टेट बोर्ड्स वाले या यूपी बोर्ड वाले, और भी कोई टॉपिक होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए. ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और वहाँ पे मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि भैया ये भी है ना. तो ये भी जब आप बता दोगे तो मैं उसको भी कर लूँगा. जल्दी काम शैतान का होता है सर, हाँ ये बात तो है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा. ठीक है, रीज़न ये है कि अगर बहुत स्लो चलेंगे तो 1 महीने बाद पेपर है, तो ऑलरेडी हम लोग इतना लेट कर चुके हैं. तो जल्दी का काम शैतानों का है, लेकिन किन के लिए, जो स्टार्टिंग से ठीक है अपना पढ़ाई स्टार्ट किए हुए हैं, उनको जल्दबाजी नहीं करनी. वो तो अपना आराम आराम से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हाँ उनको भी थोड़ा सा जल्दी इसलिए करना चाहिए कि अभी उनको रिविजन करना होगा, है ना, सारी चीज़ें करनी होगी. हाँ, लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोगों को देखो प्रिसाइसली काम करना है. अब हमें हार्ड वर्क तो करना था, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना. और जब वो मिल जाता है ना हार्ड वर्क के साथ आपका स्मार्ट वर्क, तो वो किलर कॉम्बिनेशन होता है. तो आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो मैं आपको इसलिए 2-3 तरीके इसलिए सिखा देता हूँ कि अगर आपका कहीं टाइम बच जाए तो आप बचा लो. अब आप देखो क्वेश्चन में देख रहे हो, आपने कई जगह ट्रिक यूज़ की और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो वो जो आपके पास टाइम बचा वो आप क्या करो, दूसरी जगह लगा दो, है ना, दूसरे क्वेश्चन पे आप लगा सकते हो. चलिए थैंक यू सो मच. चलिए तो लगे रहिए बिल्कुल, और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. ठीक है, ट्रिक सही करेंगे. चलो जल्दी से करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ो यार. ठीक है, आपको काफ़ी कम हो हैं, थोड़ा सा अपने और दोस्तों को भेजो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना. तो अपने दोस्तों को बस आपको जोड़ना है, उनका भी भला होगा यार. सुनो ना, कर भला तो हो भला. ठीक है, चलिए तो ये देखिए 111 102 311, तो हम लोग इसको ट्रिक से करेंगे और मैं जल्दी इसका इन्वर्स निकालने वाला हूँ. चलिए अब आप मेरी हेल्प करो, कैसे करते थे, 1 देन अगेन 1. ठीक है, इसको पूरा आप कॉपी पेस्ट कर दो. पहले 1 0 देन 2 एंड देन व्हाट वी हैव 3 1 1. राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉपी पेस्ट 1 1 3
देन 1 0 1, राइट। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद फर्स्ट रो और सेकेंड रो उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 1 1 1 1 1, राइट। 1 ही 1 है यहाँ तो, ठीक। अब क्या है, 1 0 2 1 0, राइट। नाउ अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब जो आपके पास फाइनल बच रहा है उसी से हम लोग अपना आंसर इसको राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ए इनवर्स बाय यूजिंग आवर ट्रिक, ठीक है। लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए भी आपको इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा, तो अभी डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी ब्लैंक में छोड़ रहा हूँ, डिटर्मिनेंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तब तक एडजॉइंट लिखते हैं, चलिए एडजॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 0 देन -2, यहाँ पे पास आ गया -2, ठीक है। 6 -1 is 5, right? Now 1 0, so this should be 1. Now 1 -1, this should be 0. 1 -3, this should be -2. 3 -1, this should be 2, right? 2 -0 is 2. Then 1 -2, 1 -2, right? -1, okay. 0 then -1, तो ये -1 आ गया है ना। अब जल्दी से हम लोग इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं बगुला मेथड अपना यूज़ कर रहा हूँ और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, यही निकाल लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, ठीक है। 2 3 6 प्लस 6 1 प्लस 1 -9। अब अगर आप यहाँ चलोगे है ना, अब आपको ज्योमेट्रिकल डायमेंशन करना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 देन 2, राइट 1, तो ये आपके पास आ गया सिंपली, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा, 6 + 1 is 7, 7 - 3 is 4, राइट। 7 - 3 is 4, तो यहाँ पे पास 4 आ गया, ठीक है। तो ए इनवर्स हमने अपना निकाल लिया। आप इसको चाहो अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये आपका आ चुका है क्या, ए इनवर्स, राइट। ये हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। एक बार आप लोग मैच कर लो, कहीं कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। नासू तो आज बिल्कुल फुल फॉर्म में है ना, उन्होंने आंसर बता दिया है। चलिए नासू ने आंसर बता दिया है, x3y1z2, वेल डन, ठीक है। एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिएगा सही है कि नहीं। तो नासू जी बता रहे हैं x = 3, y = 1, z = 2। एक बार क्वेश्चन रख के मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो 3 1 2 6, ये तो सही आ रहा है। 3, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 7, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 3, तो 9 9 + 1 10 10 + 2 is 12, बिल्कुल सही, शाबाश। तो चलिए अब हमारा इनवर्स आ चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपने इनवर्स निकाल लिया, आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब आपको इसको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग यूज, आपको पता है। उसको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म हमारी क्या होगी, AX = B, AX = B, जहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, ठीक है। एक बार इसको बना लेते हैं, एक्सक्यूज मी, 1 1 1, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 1, राइट। फिर क्या आपके पास 1, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y नहीं मतलब 0 है, तो 1 0 2, ठीक है, 1 0 2, एंड देन व्हाट वी हैव 3 1 1, 3 1 1, ठीक है। ये आपके पास a आ गया। x आप सबको पता है क्या होगा, x y एंड देन z, राइट। और b की वैल्यू क्या होगी आपके पास, b की वैल्यू आपके पास होगी 6 7 12, b की वैल्यू आपके पास होगी 6 7 एंड देन 12, ठीक है, 6 7 एंड 12, 6 7 एंड 12, राइट। नाउ अभी आपने निकाला इसका डिटर्मिनेंट, है ना, आप सभी ने इसका क्या डिटर्मिनेंट निकाला हुआ। तो जब आपने डिटर्मिनेंट इसका निकाला तो क्या आया था हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट निकालने पे आया था व्हाट, इसे चेक करो। डिटर्मिनेंट अभी आपने निकाला ना, 4 आया है ना, 4 आया है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम का कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर सिस्टम आपका कंसिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट, तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। वो सॉल्यूशन लोग कैसे लिखते हैं, x = A इनवर्स B, राइट। अब सुनो, यहीं पे कैच है, देखिए आपने इसको A लिख तो दिया, लेकिन आपने एक पीछे भी यूज किया, क्या दोनों चीजें सेम है, तो आंसर यहाँ सेम। देखिए ट्रिपल, यहाँ पे भी क्या है 1 1 1, यहाँ कितना 1 0 2, यहाँ पे क्या था 1 0 2, यहाँ क्या था 3 1 1, यहाँ पे भी क्या 3 1 1, इसलिए मैंने इसको ये लिखा।
अदरवाइज आपको एक दूसरी मैट्रिक्स सी लेनी पड़ती है और सी और ए में रिलेशन ढूंढना पड़ता। कल ही मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। तो वो भी मैंने आपको कराया है। कभी कभी क्या होता है ये नहीं सेम होते, हमें लगता है सी एक्स इक्वल्स टू बी एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट establish द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी। तो वहाँ पे फिर आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा ए और सी के बीच में, है ना, और उसको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो चलिए आपकी आज किस्मत अच्छी है, ठीक है, कि दोनों चीज़ें आपकी क्या है, सेम, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्स बराबर ए इनवर्स भी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ए एक्स आपका कितना होगा, एक्स वाई जेड, वी ऑल नो, राइट। व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज 1/4 एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसे -202 -202 देन 5 - 2 - 1 5 - 2 - 1 देन 1 2 - 1 1 2 - 1, right, and what is the value of b, b is 6 7 and 12, right। नाउ अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो और आपको वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करा देता हूँ, या एक बार मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन और कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास आएगा -12, ये आपके पास आएगा 0, ये आपके पास आएगा 24, राइट। नाउ 5 6 30 -2 into 7 -14 then -12 and then 6 then 14 and then -12, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और आपके पास आएगा क्या, 1/4 इन ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे पास कितना है 24 - 12, दिस शुड बी 12, तो आपके पास फाइनल कितना आ गया 3, ठीक है। y की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, 1/4 इन ब्रैकेट, और y में आपके पास कितना आएगा 13 - 26, राइट, तो दिस शुड बी 4, तो ये आपके पास कितना आ गया 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z इज 1/4 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए 6 + 14 इज 20, 20 - 12 इज 8, राइट, सो दिस शुड बी 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली, आंसर आप लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा उसमें रख के, लेकिन हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ चमका, एक बार जल्दी से यार हार्ड वाला के अंदर चैट बॉक्स, तो कोई चमका, एक बार जल्दी से यार, अगर सब कुछ चमका तो एक बार हार्ड वाले के अंदर चैट बॉक्स, अरे मेरी कंजूस जनता, जल्दी से हार्ड वाले के अंदर चैट बॉक्स अगर सब कुछ चमका। चलिए बाकी सब भी भेजिए यार, कितने कंजूस हो यार तुम लोग हैं, अभी उन सबको भेजने कह दो तो तुरंत आप लोग भेज देते हो हैं अपने दोस्तों को, टीचर को नहीं भेजोगे हैं, कंजूस। चल चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर देखिए, ठीक है, यहीं पे हम लोग इसको ओवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं, ठीक है। जितने मतलब आपके काम के क्वेश्चन थे मैंने वो सारे करा दिए और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं। हाँ फिर मैं बता रहा हूँ, जो केस बेस्ड स्टडी आपके क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, असर्शन रीजन है, अलग से यार वीडियो बना के उसको अलग से लास्ट में डालूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसी में कराता जाऊँगा तो अननेसेसरी क्या होगा कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा फिर मुझे उसे खींचना पड़ेगा, उससे ज़्यादा टाइम अब इसमें आपको देना नहीं है। अब मैंने आपको इतना टॉपिक सिखा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे असर्शन रीजन या कोई भी अगर आप टॉपिक उठाओगे इसके रिगार्डिंग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और जो आपका डेडिकेटेड सिलेबस है, जो आईएसएससी में है, अदर स्टेट बोर्ड्स में है, यूपी बोर्ड्स में, वो सब मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो कल और परसों हम लोग मिलेंगे फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। एक्सक्यूज मी, अब थोड़ा सा टॉन्सिल हो रखा है, लेकिन अब क्या करें, हैं आप लोग के प्यार में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो एक बार जल्दी से यार अपने लिए भी एक बार हार्ड वाले के अंदर चैट बॉक्स, 800 को विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी क्लास खत्म, हाँ यार खत्म, ऑलरेडी हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। आज ही तो गलती से क्वेश्चन, अरे अगर ऐसी गलती हो रही है कि गलती से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो ऐसी गलती आप बार बार कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, तो एक बार जल्दी से यार सब लोग खड़े हो जाओ मेरे साथ, सबको बोलना है क्या है पता है ना क्या, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फिर से मेरे साथ, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल ओवर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।